जनता का जनादेश को अपमान किया है और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। विपक्ष के लोगों ने एक भी बजट में जो अच्छा प्रावधान है इसका बारे में जिक्र नहीं करते हुए सिर्फ गाली देने का काम किया है। अगर सही समय में विपक्ष के लोगों का समझ में नहीं आया तो जनता पनिशमेंट देंगे उसको। सरकार चलाने के लिए मोदी जी को तीसरे टर्म भारत के लोगों ने दिया है। हम अपने आप सत्ता में नहीं आया। मोदी जी को तीसरे टर्म प्रधानमंत्री बनाने के लिए यह जनादेश भारत के जनता का है। सुझाव देने के लिए बजट सेशन होता है, यहाँ गाली गलौज देने के लिए बजट सेशन नहीं होते हैं। पीएम मोदी को आखिर किसने दी गाली? यह सवाल किरण रिजिजू के बयान के बाद उठने लगा है। दरअसल मोदी 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई को पेश किया गया, जिसके बाद से ही विपक्ष इस बजट का विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तक कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट भी कह दिया है। अब ऐसे में बजट के 2 दिन बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। रिजिजू ने कहा कि विपक्ष बजट पर चर्चा न करके जनादेश का अपमान कर रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस समय प्रधानमंत्री को गाली देने में लगा हुआ है। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है। तो इस मॉनसून सेशन में जो बजट पेश किया गया, कल बजट का पहला दिन था चर्चा का और कल की चर्चा में आप सब ने देखा होगा एक शानदार बजट मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक तीसरी टर्म का पहला बजट पेश होने के बाद देश ये देखना चाहते हैं कि बजट पे चर्चा अच्छी तरह से हो, सार्थक हो, ये सब चाहते हैं। कल अपोजिशन पार्टी के कुछ मेंबर, खास करके कुछ दल के नेताओं ने जिस तरीके से बजट के समय में टिप्पणी की और जैसे भाषण दिया, मैं उसको सबसे पहले तो खंडन करना चाहता हूँ कि बजट सेशन का गरिमा को नीचे गिरा करके इन्होंने सदन का अपमान भी किया है। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया कि दल के लिए जो कुछ करना था चुनाव में किया है, अब देश के लिए सबको मिलकर काम करना है। दल के लिए नहीं, देश के लिए अगले 5 साल देश के लिए सबको करना है, प्रधानमंत्री जी ने अपील किया। कल विपक्ष के लोग ने बजट के बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ राजनीति की है। 2 चीज़ें विपक्ष के लोगों ने किया है कल। पहला तो देश का जनादेश, जनता का जनादेश को अपमान किया है और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कल आप देखेंगे अच्छा से, आप पूरे वीडियो को भी आप फिर से देख लीजिए। एनडीए के जितने लोगों ने कल बजट चर्चा में भाग ली, सब ने बजट के बारे में अच्छी तरह से जिक्र किया और सुझाव दिया और अपना अपना राज्य में जो फायदा है उसको भी गिनती किया। विपक्ष के लोगों ने एक भी बजट में जो अच्छा प्रावधान है इसका बारे में जिक्र नहीं करते हुए सिर्फ गाली देने का काम किया है। आपको बता दें कि बजट पेश होने के बाद से ही विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। 24 जुलाई की बात करें तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि जो बजट पेश हुआ उसमें 2 राज्यों को छोड़कर किसी को कुछ नहीं मिला। राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने ओडिशा से लेकर दिल्ली तक के नाम गिनाए और कहा कि हमको तो उम्मीद थी कि सबसे ज्यादा कर्नाटक को ही मिलेगा, हमको तो कुछ नहीं मिला। हम इंडिया ब्लॉक के सांसद इसकी निंदा करते हैं, ये किसी को खुश करने के लिए है। वहीं इससे पहले कांग्रेस ने दावा किया था कि बीजेपी ने उसके मैनिफेस्टो को कॉपी किया है। अब ऐसे में संसद सत्र के दौरान ही काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिल रहा है। हालांकि इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और चलते चलते एक जरूरी जानकारी, आपको न्यूज नेशन के यूट्यूब चैनल पर एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा। इस बटन पर क्लिक करके आप चैनल की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। बटन पर क्लिक करके आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें
न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।